सांस रोक देने वाले रोमांचक मुकाबले के आखिरी 2 ओवर में रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की घातक गेंदबाजी के बाद सुपर ओवर में वाशिंगटन सुंदर के कमाल से जीता भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। दोस्तों T20 सीरीज़ के तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 99% हारे हुए मुकाबले को सुपर ओवर में जीत लिया। तो दोस्तों हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस सांस रोक देने वाले रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला चरित्र श्रीलंका ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर महेश तीक्ष्णा की गेंद को ड्राइव के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा यशस्वी जायसवाल ने और चौकों का आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की पांचवी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से मिडऑन की तरफ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर महेश तीक्ष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल को LBW आउट करके पहली सफलता यहां पर श्रीलंका की टीम को दिला दी। जायसवाल 9 गेंदों पर 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की पांचवी गेंद पर विक्रम सिंघे ने संजू सैमसन को भी वनिंदु हसरंगा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और संजू सैमसन लगातार दूसरे मुकाबले में शून्य पर ही चलते बने। इस मुकाबले में भी 4 गेंदों का सामना करने के बाद वो अपना खाता नहीं खोल पाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिंकू सिंह को प्रमोट किया गया, लेकिन चौथे ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह भी अपना कैच पथिराना को थमा बैठे और महेश तीक्ष्णा ने उनको पेविलियन भेज दिया। रिंकू सिंह भी 2 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे तो उन्होंने चौथे ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका मिडऑन की तरफ उन्होंने जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 5वां ओवर डालने आए विक्रम सिंघे की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर शुभमन गिल के बल्ले से भी देखने को मिला, जब फाइन लेग की तरफ उन्होंने गेंद को चौके के लिए धकेल दिया और शानदार तरीके से अपना पहला चौका जड़ा। लेकिन इसी बीच दोस्तों छठा ओवर डालने आए असिता फर्नांडो ने शानदार गेंदबाजी करते हुए छठे ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव जो कि अपना फेवरेट शॉट खेलने में कामयाब तो जरूर हुए, लेकिन बाउंड्री लाइन पर वनिंदु हसरंगा ने शानदार कैच पकड़ा और टीम इंडिया के कप्तान का एक और झटका भारत को लग गया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 9 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद शिवम दुबे और शुभमन गिल ने थोड़ी देर तक सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर 9वां ओवर डालने आए रमेश मेंडिस ने 9वें ओवर की चौथी गेंद पर शिवम दुबे को विकेट कीपर कुशल मेंडिस के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। शिवम दुबे ने 14 गेंदों का सामना किया और 13 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद रियान पराग क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर जड़ा रमेश मेंडिस की गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल ने भी 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ने में वो भी कामयाब हुए। वहां पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को ड्राइव के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब दोनों बल्लेबाजों के ऊपर ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी इस मुकाबले में टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने की। इसी बीच 14वां ओवर डालने आई वनिंदु हसरंगा की पहली गेंद का सामना करे थे रियान पराग और रियान पराग के सामने फुल टॉस गेंद डाल दी वनिंदु हसरंगा ने, जिसका पूरा फायदा उन्होंने उठाया और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से स्लॉट में डाली वनिंदु हसरंगा ने और एक बार फिर से यहां पर दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा रियान पराग ने और इस ओवर का दूसरा छक्का जड़ा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी कमिंडू मेंडिस की गेंद पर रिवर्स स्वीप के जरिए एक शानदार चौका लगाया और इस बेहतरीन चौके के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन 50 रनों की पार्टनरशिप 39 गेंदों पर पूरी हो गई। लेकिन दोस्तों ये साझेदारी और अच्छी होती इससे पहले वनिंदु हसरंगा ने 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल को पेविलियन लौटा दिया। शुभमन गिल को आधे रास्ते पर खड़ा किया और कुशल मेंडिस के शानदार स्टंप
स्टंपिंग के जरिए यहाँ पर पेविलियन लौटे शुभमन गिल, जिन्होंने 37 गेंदों का सामना किया और 39 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 16वें ओवर की ही 5वीं गेंद पर रियान पराग भी एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे वनिंदु हसरंगा की गेंद पर, लेकिन रमेश मेंडिस को अपना केस थमा बैठे और वो भी आउट हो गए और टीम इंडिया को एक बार फिर से एक ही ओवर में 2 झटके लगे और यहाँ पर 18 गेंदों पर 26 रन बनाकर रियान पराग पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने कमिंडो मेंडिस की गेंद को सामने की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने भी शानदार रिवर्स स्वीप शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर चौका जड़ दिया। 17वें ओवर में टीम इंडिया के लिए 11 रन आए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर जो कि रमेश मेंडिस ने डाला, इस ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका वाशिंगटन सुंदर ने थर्ड मैन की तरफ जड़ दिया और इस चौके के साथ ही भारतीय टीम अब धीरे धीरे सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ती हुई नजर आई। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की चौथी गेंद का सामना कर रहे वाशिंगटन सुंदर के सामने महेश तीक्ष्णा ने थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डाली, जिस पर बड़ा शॉट खेला वाशिंगटन सुंदर ने और गेंद विक्रम सिंघे के हाथों से लगकर बाउंड्री लाइन के पार चली गई और टीम इंडिया को एक और छक्का मिल गया। इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर वाशिंगटन सुंदर को महेश तीक्ष्णा ने बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया, लेकिन आउट होने से पहले 18 गेंदों पर 25 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पेविलियन लौटे वाशिंगटन सुंदर। तो वहीं पर इसके बाद आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज भी रन आउट होकर पेविलियन लौटे। उनको यहां पर कुशल मेंडिस ने रन आउट किया और भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 137 रन बनाए और 138 रनों का लक्ष्य श्रीलंका की टीम के सामने रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम के लिए शुरुआत काफ़ी लाजवाब रही। पहले 2 ओवर में सिर्फ 4 रन आने के बाद तीसरा ओवर डालने आए खलील अहमद की तीसरी गेंद पर शानदार चौका पुथुम निशंका ने मिड विकेट की तरफ लगाया। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर पुथुम निशंका ने शानदार चौका जड़ते हुए इस ओवर में 3 बेहतरीन चौके जड़े। जबकि इसके बाद 5वें ओवर में भी एक और शानदार चौका यहाँ पर पुथुम निशंका ने जड़ा वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर और पावर प्ले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए श्रीलंका की टीम ने बगैर कोई विकेट गंवाए 35 रन बना लिए, यानी कि अब श्रीलंका की टीम को शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। इसके बाद तो भारतीय टीम के किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे दोनों बल्लेबाज, क्योंकि निशंका और कुशल मेंडिस ने काफ़ी शानदार तरीके से बल्लेबाजी की और मुकाबले को लगभग एक तरफा बनाते हुए नजर आए। लेकिन इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर में मुकाबले में भारतीय टीम के नाम पहली सफलता आती हुई नजर आई, जब 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक रवि बिश्नोई की गेंद को फ्लिक शॉट खेलना चाहते थे पुथुम निशंका, लेकिन यहां पर सीधे रियान पराग को ढूंढ बैठे और रवि बिश्नोई ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी। यहां पर 27 गेंदों का सामना करने के बाद 26 रन बनाकर पुथुम निशंका पेविलियन लौटे। पुथुम निशंका तो आउट हुए, लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे कुशल परेरा ने कुशल मेंडिस के साथ मिलकर शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो इस दौरान 11वें ओवर की 5वीं व 6ठी 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके रवि बिश्नोई के ओवर में कुशल परेरा ने जड़कर इस ओवर में 13 रन बटोरे। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 13वें ओवर में भी वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर एक और शानदार चौका कुशल परेरा ने जड़ा, जबकि एक बार फिर से 15वां ओवर डालने आए वाशिंगटन सुंदर, तो इस ओवर में भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब मुकाबला एक तरफा ही लग रहा था, क्योंकि अभी टीम को जरूरत थी 30 गेंदों पर सिर्फ 29 रनों की, लेकिन दोस्तों यहां पर मुकाबला पलटने में ज़्यादा देर नहीं लगती थी और ऐसा ही इस मुकाबले में भी हुआ। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी, लेकिन तभी दोस्तों 16वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई ने 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुशल मेंडिस को LBW आउट करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। यहां पर दोस्तों 41 गेंदों पर 43 रन बनाकर कुशल मेंडिस पेविलियन लौटे। तो इसके बाद 17वां ओवर डालने आए वाशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर वनिंदु हसरंगा को रवि बिश्नोई के एक शानदार कैच के चलते पेविलियन भेज दिया। वनिंदु हसरंगा 4 गेंदों का सामना करने के बाद 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज यानी कि टीम के कप्तान चरित्र असलंका को विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा वाशिंगटन सुंदर ने। यहां पर असलंका गोल्डन डक पर ही आउट हुए, यानी कि एक गेंद पर 0 पर ही चलते बने।
इसके बाद दोस्तों 18वां ओवर डालने आए खलील अहमद ने इस ओवर में खराब गेंदबाजी की और 12 रन लुटा दिए, जिसके चलते आखिरी 2 ओवर में 9 ही रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी 19वां ओवर डालने आए रिंकू सिंह ने 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुशल परेरा को कॉटिन बोल्ड आउट करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम की इस मुकाबले में उम्मीदें जगा दी। गौतम गंभीर भी ये विकेट देखकर हंसते हुए नजर आए। यहाँ पर हम बात करें कुशल परेरा की तो 34 गेंदों पर 46 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने रमेश मेंडिस को भी यहां पर शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और महत्वपूर्ण सफलता टीम इंडिया को दिला दी। और इस ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च करके 2 सफलताएं रिंकू सिंह ने प्राप्त की, जिसके चलते अब आखिरी ओवर में जीत के लिए श्रीलंका की टीम को 6 रनों की जरूरत थी। लेकिन गेंदबाजी करने खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव आए। तो सूर्य कुमार यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद 20वें ओवर की डॉट निकाली, तो दूसरी गेंद पर कमेंडू मेंडिस रिवर्स स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे रिंकू सिंह के हाथों में गई और सूर्य ने भी भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी और कमेंडू मेंडिस 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव ने महेश तीक्ष्णा को संजू सैमसन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और एक और सफलता यहां पर टीम इंडिया को मिल गई। अब दोस्तों आखिरी बची हुई 3 गेंदों पर टीम को जीत के लिए चाहिए थे 6 रन, लेकिन दोस्तों यहां पर ओवर की चौथी गेंद पर 1 रन लेने में असिता फर्नांडो कामयाब हुए। अब आखिरी 2 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे। तभी दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी विक्रम सिंघे यहां पर 2 रन लेने में कामयाब हुए। यहां पर भी थ्रो अगर सही करते सूर्य कुमार यादव सही तरीके से स्टंप पर लगाते तो आउट हो सकते थे, लेकिन अब आखिरी गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी। लेकिन यहां पर भी 2 रन लेने में कामयाब हुए विक्रम सिंघे और ये मुकाबला हो गया टाई। यानी कि दोस्तों भारतीय टीम एक समय मुकाबला हार रही थी, लेकिन आखिरी 2 ओवर में 9 रन बचाकर टाई तक पहुंच गई। इसके बाद अब दोस्तों सुपर ओवर की बारी थी, तो टीम इंडिया की तरफ से सुपर ओवर वाशिंगटन सुंदर को सौंपा गया और सामने थे कुशल परेरा और कुशल मेंडिस, लेकिन स्ट्राइक पर थे कुशल मेंडिस। पहली गेंद यहां पर वाइड डाल दी वाशिंगटन सुंदर ने और 1 रन मिल गया श्रीलंका को। इसके बाद दूसरी गेंद पर भी कुशल मेंडिस 1 रन ले पाए, यानी कि एक गेंद पर अब 2 रन हो चुके थे। अब ओवर की दूसरी गेंद खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे कुशल परेरा और उम्मीद की मुताबिक उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सीधे यहां पर फील्डर को ढूंढ बैठे बैकवर्ड्स का लेग पर और रवि बिश्नोई ने शानदार कैच पकड़ा और यहां पर कुशल परेरा चलते बने, जो कि 1 गेंद पर 0 पर ही आउट हो गए। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर पुथम निशंका क्रीज पर उतरे, तो तीसरी गेंद पर वो भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन डीप मिड विकेट पर खड़े रिंकू सिंह को वो भी ढूंढ बैठे और वो भी अपना कैच थमा बैठे और 1 गेंद पर 0 पर वो भी चलते बने। यानी कि 2 गेंदों पर 2 विकेट गंवा के अपना सुपर ओवर समाप्त कर चुकी थी श्रीलंका की टीम, क्योंकि सिर्फ 2 ही विकेट गिरते ही ऑल आउट हो जाती है टीम। वहीं पर इन 3 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल, लेकिन दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी करने आए श्रीलंका की तरफ से महेश तीक्ष्णा और सामने थे सूर्य कुमार यादव। और सूर्य ने दोस्तों पहली ही गेंद पर शानदार तरीके से स्वीप शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया फाइन लेग की तरफ और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों इस हारे हुए मुकाबले में टीम इंडिया की शानदार जीत आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।